सीवी का एक ब्लॉग आता है जिसमें सीवी ने बोला कि बस बहुत हुआ, मेरी ज़िंदगी में आग लगाना बंद कर दो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, सपना और सीवी के बीच में जो चीज़ें अभी चल रही हो तो सभी को सोशल मीडिया पे अभी तक पता ही चल गई होगी, क्योंकि जब से सपना ने ग्वालियर छोड़ा है उसके बाद से सपना के ऊपर ढेर सारे सवाल किए जा रहे हैं सपना से कि सपना, तुम ग्वालियर से आई तो तुमसे सीवी मिलने के लिए नहीं आई थी क्या? सीवी से भी सेम सवाल किया जा रहा था, तो तुम सपना से मिलने के लिए नहीं गई क्या? तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ है क्या? सेम कमेंट सपना के भी वीडियोस पे आ रहे हैं, सीवी के वीडियोस में भी आ रहे हैं। पर वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि सपना से कोई भी रिश्ते संभल नहीं रहे हैं। पहले सास ससुर को छोड़ा, उसके बाद जिस तरीके से अंशु के साथ हुआ, अंशु को छोड़ा और अब सीवी की बारी थी। कुछ लोगों का तो कहना है कि हमें पता था कि सपना सीवी के साथ भी ऐसा करेगी। सारे के सारे रिश्ते तो सभी लोग तो ख़राब नहीं हो सकते ना, सभी लोग तो सपना के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना। जो लड़की, जो सीवी ने इतना साथ दिया, अगर चलो बाई चांस उसके साथ कोई गलती हो भी गई होगी, उससे कोई गलती भी हो गई, तो क्या ये गलती की वजह से रिश्ता ख़राब करने वाली बात थी? सीवी बहुत छोटी है, सपना ही समझ के ले ली होती, क्योंकि सपना ने तो बहुत कुछ सह लिया, सुन लिया, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई, तो ये चीज़ें भी सह के लेनी चाहिए थी। पर इस पे सपना का कोई जवाब नहीं आया। सपना ने अपने साइड से कुछ भी नहीं बोला है कि मेरा सीवी के साथ कुछ हुआ है कि नहीं। लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वहीं पे आज सीवी का एक ब्लॉग आया था, उससे पहले सीवी के बेटे के बर्थडे का ब्लॉग आया था, करवा चौथ का ब्लॉग आया था। इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि किसी चीज़ में सीवी ने एक बार भी सपना का नाम नहीं लिया था। लेकिन आज के वीडियो का जो टाइटल था उसमें सीवी ने लिखा हुआ था कि बस बहुत हुआ, मेरे घर में आग लगाना बंद करो, कुछ लोगों का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ब्लॉग में सपना ने, सीवी ने बोला कि कुछ लोगों का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि बोलते रहो तो वो इंसान सोचेगा कि ये इंसान फिजूल है, मेरी ज़िंदगी में आग लगाना बंद करो करके, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, तो मेरे लाइफ में भी इंटरफेयर मत करो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर के बर्तन खटक रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सभी के घर के बर्तन खटक रहे होंगे। मुझे अपनी फैमिली को संभालने बहुत अच्छे से आता है। मैं अपना ससुराल मायका सब कुछ लेकर बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर चल रही हूँ। मुझे भी बहुत कुछ बोलना आता है, चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ, पर मुझे नहीं बोलना है। आपका पास्ट क्या है मुझे भी सब अच्छे से पता है। इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो सीवी ने अपने ब्लॉग में बोला। उसके बाद लोगों का कमेंट आ रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि सीवी ने ये भी बोला कि मैं जिसके लिए बोल रही हूँ वो इंसान समझ गया होगा, पर उसने सपना का नाम नहीं लिया। लेकिन कमेंट्स में आप जाकर के देखोगे तो ढेर सारे कमेंट्स इसी प्रकार के हैं कि आप सपना के लिए बोल रही हो क्या? सीवी, तुम सपना से दूर रहो, क्योंकि सपना जिसके भी पीछे पड़ती है, जिसकी भी ज़िंदगी में जाती है, उस सबकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देती है। तुम अपना परिवार, अपना घर संभालो। सीवी, सपना से तुम दूर रहो। इस तरीके के ढेर सारे कमेंट हैं, आप लोग भी जाकर के देख सकते हो, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग शायद सपना के लिए बनाया गया है, पर सीवी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि सारे रिश्ते एक एक करके सपना के हाथ से छूटते चले जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या सपना इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई है कि कोई रिश्ता बिगड़ रहा है तो सपना उसे संभाल नहीं पा रही है या बनाने की कोशिश नहीं कर रही? क्योंकि सपना और सीवी का रिश्ता तो सभी ने देखा होगा कि कितना प्यारा, कितना खूबसूरत था। उस दुख के दिनों में सीवी ने सपना का साथ दिया जब किसी ने साथ नहीं दिया था। लोगों को ये लगा कि सपना ससुराल छोड़ के मायके जाएगी, पर सपना अपने मायके नहीं गई थी, सपना सीवी के इधर गई थी। जब सीवी का ब्लॉग आया तब सपना का ब्लॉग आया तब देखने के लिए मिला कि सपना तो सीवी के घर गई है। मतलब घर से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया सपना ने कि सीवी के इधर, तो कुछ सोच के ही गई होगी ना। सीवी ने भी कुछ सोच के ही बुलाया होगा। घर देना, या आरू का एडमिशन करवाना, घर खोजना, सब कुछ सीवी ने किया। तो ऐसा क्या हो गया इनके बीच में? क्योंकि इनके ब्लॉग वीडियोस, अब वहीं पे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो जो कार वाली वीडियो आई थी, जिसमें सपना ने अपना कार लिया था, उसमें सीवी के साथ थी करके एक गाना भी गाया हुआ था उन लोगों ने मिलके साथ में। सपना और सीवी बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे को मिठाई उठाई खिलाया, मतलब बहुत अच्छा लगा करके सीवी और सपना को साथ में एक साथ खुशियों में देख करके। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहीं पे कुछ हुआ था उस कार लेने के बाद से ही। तो ये कार वाली जो वीडियो थी ये 1 महीना पुरानी, क्योंकि सपना ने कार बहुत दिन पहले लिया हुआ था।
और कार के बाद कुछ हुआ, क्या हुआ कुछ अभी तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ हुआ बहुत बड़ा कुछ है, क्योंकि सीवी ने ना सपना को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है। और लेकिन सपना ने सीवी को अनफॉलो नहीं किया है। सपना के जब लोग बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि झूठ है, पर जब मैं जा कर के देखी तो मैंने देखा सीवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया है, पर सपना ने सीवी को नहीं किया। और सीवी ने अंशु को अनफॉलो नहीं किया हुआ है, सिर्फ सपना को किया है। अंशु आज भी उसके फॉलोअर लिस्ट में सीवी के है। और सीवी का इस तरीके से कहने का क्या मतलब है? सीवी क्लियर, अगर सपना के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी तो सीवी ये चीज़ कह सकती थी कि आप लोग सपना से रिलेट मत करना, क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स मेरे वीडियो में आ रहे हैं तो ये सपना के लिए नहीं है। या फिर सपना, सीवी एक ब्लॉग वीडियो इतने सारे कमेंट देख रही थी कि सपना के लिए कहा जा रहा है, सपना के लिए हेट फैलाया जा रहा है कि सपना तो ऐसी ही है, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, जो भी इसके साथ जुड़ेगा उसके साथ ऐसा ही होगा करके। अब अंशु के बाद, सास ससुर के बाद सीवी तुम्हारा नंबर था, देखो तुम्हारे साथ भी कर दिया, सब करके ब्ला 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 करके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अगर इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता तो सीवी एक वीडियोस बना करके ज़रूर बोल सकती थी। या ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि बस बहुत हुआ, अब बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था, इस तरीके की जो भी चीज़ें बोली भी कि जिसके लिए मैं बोल रही हूँ इंसान समझ गया होगा करके। तो इससे तो एक बात साबित होता है कि अगर ये सपना के लिए नहीं होता तो सीवी तुरंत क्लियर भी कर दी होती कि ये चीज़ सपना के लिए नहीं है। सपना के भी वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं, पर सपना ने भी 2-3 ब्लॉग डाला है, पर सीवी का नाम वीडियोस में नहीं लिया है। तो सपना, मैं एक ही चीज़ कहूँगी यार कि संभाल लो। तुम्हारे और सपना के बीच में जो भी गलतफहमी है, सीवी और सपना के बीच में, प्लीज़ इस गलतफहमी को ख़त्म कर दो, दूर कर दो, क्योंकि तुम लोगों का इतना खूबसूरत, इतना प्यारा रिश्ता होता है। कभी कभी कुछ गलतफहमियाँ ऐसी हो जाती हैं ना कि मतलब अगर रिश्तों को वहीं पे नहीं संभाला जाए, नहीं उस टॉपिक पे बात करके उस गलतफहमी को नहीं ख़त्म किया जाना, तो वो बढ़ बढ़ के बहुत आगे चली जाती है। और फिर आगे जाने के बाद ख़त्म नहीं होती। इन फ्यूचर अगर कभी ख़त्म करने की कोशिश करो, उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करो ना, तो वो इतनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, रिश्तों में इतनी दूरी आ जाती है कि वो बन तो जाती है, पर उसमें पहले वाला प्यार, पहले वाली चीज़ें, पहले वाला अपनापन नहीं रह पाता है। तो मुझे पता है कि ये सिर्फ गलतफहमी है सपना और सीवी तुम दोनों के बीच में। तुम लोगों का इतना खूबसूरत रिश्ता ना, वो किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ है, ये तो सिर्फ सपना और सीवी ही बता पाएंगे, क्योंकि बाकी तो हम सिर्फ अपना अपना आइडिया लगा सकते, पर हमें पता तो बिल्कुल नहीं है। आइडिया भी, मैं तो इनफैक्ट आइडिया भी नहीं लगा सकती कि क्या हुआ होगा इनके बीच में, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना सब कुछ हो गया करके। वहीं पे बहुत तेज़ी से चीज़ें ये भी चल रही हैं करके कि सपना का लखन भाई के साथ भी पंगे हो गए हैं, मतलब उनके साथ भी रिश्ता ख़राब हो गया है। अब ये किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है करके। पर इस तरीके की या तो सिर्फ वीडियोस के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर यहाँ पे भी सच्चाई है कि लखन भाई के साथ भी हो गया है सपना का, मुझे नहीं पता है। बस अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये बात सच्ची है, सपना का लखन भाई के साथ भी हो गया है। पर सपना आज भी एक उम्मीद में है कि उसका उसके ससुराल वालों के साथ रिश्ता, क्योंकि दुनिया के साथ रिश्ता बना लेगी सपना, किसी के साथ कितने भी खूबसूरती से निभाएगी, कितने भी अच्छे से रहने की कोशिश करेगी, पर वो उसको खुशी सास ससुर के पास जा कर के ही मिलेगी। क्योंकि सिर्फ आरोही ने बोला कि मम्मा हम अम्मा और बाबा के पास, मतलब दादाजी के पास जा रहे हैं क्या, इतने से ही सपना बहुत ज़्यादा खुश हुई और बोलती मम्मा देखो ना आरोही कितनी बड़ी हो गई, कितनी समझदार हो गई है करके। हाँ बोली कि ये कार हम नई वाली कार दे देंगे करके, और अम्मा की पुरानी कार ले लेंगे, क्योंकि अम्मा के पास पुरानी कार है ना। तो सपना बोलती हाँ बेटा एक दिन हम जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे क्लियर होता है कि सपना सब कुछ ठीक करना चाहती है अपने ससुराल के साथ, अपने परिवार के साथ। वो फिर से वहाँ जाना चाहती है, क्योंकि वो वहीं उन्हीं के साथ खुश रहेगी। कुछ गलतियाँ सपना ने कर दिया शायद, या फिर क्या कहा जाए। मैं तो यही हमेशा से कहती आ रही हूँ, फिर से यही कहूँगी कि ना गलती सपना की है, ना गलती सास ससुर की है, गलती समय की है। कहते हैं ना समय जब खराब हो
तो सभी फ़ायदा उठा लेते हैं उसका। तो ये गलती सिर्फ़ समय की है। समय इतना ख़राब था कि किसी ने किसी को समझा नहीं, समझाया नहीं, सबने अपने-अपने हिसाब से डिसीज़न ले लिया। हो सकता है सास-ससुर के साइड का तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, क्या पता सास-ससुर को भी तकलीफ़ होती हो, उनको भी लगता हो कि सपना वापस आ जाए। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि ये सब घमंड और ईगो की वजह से है। अगर सपना सास-ससुर को अपना घमंड होगा कि मतलब गई है तो आना है तो आए, हम लोग तो नहीं बुलाएँगे। और सपना को ऐसा है कि मतलब मैं आ गई हूँ, सास-ससुर बुला लेंगे तो मैं आ जाऊँगी, पर बिना बुलाए नहीं जाऊँगी। पर बच्चों की खुशी के लिए एक कमेंट्स तो इस तरीके के थे कि बच्चों की खुशी के लिए शायद सपना को जाना चाहिए उस घर में, और खुद से ही बच्चों की खुशी के लिए सपना को सास-ससुर को कॉल कर लेना चाहिए। सपना को एक कदम फिर से आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे सपना ने इतने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो एक कदम और बढ़ाकर देखना चाहिए कि क्या सास-ससुर चाहते हैं कि सपना लौट आए। तो क्या गाइस आप लोगों को भी लगता है कि सपना को एक कदम सास-ससुर की तरफ बढ़ाना चाहिए, उससे वापस से अपने घर लौट जाना चाहिए? क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, खून के रिश्ते ही काम आते हैं समय पे, बाकी रिश्ते तो बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं। जब तक फ़ायदा होगा, जब तक इंसान को लगेगा कि हाँ फ़ायदा है, अब ये मेरे इंसान काम का है, तब तक निभाएँगे, बाकी तोड़ देंगे। पर ये खून के रिश्ते हैं ना, टूटने के बाद भी जुड़ा रहता है। ये रहता है कि उस इंसान के साथ है मेरा रिश्ता। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो मेरा थॉट था, जो चीज़ें मैं सुनी थी, जो मैं जान रही थी, वो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाई हूँ करके।